सरकार ये तर्क दे रही है कि चुनाव के आयोजन में बहुत करोड़ों पैसा खर्च हो रहा है और वो पैसों को बचाने की कोशिश कर रही। मात्र 3,700 करोड़ का खर्च है एक लोकसभा चुनाव के आयोजन में। ये आंकड़े चुनाव आयोग 2014 के लोकसभा चुनाव में ये दर्ज कर चुका है। 3,700 करोड़ भारत के जो साल में जो बजट होता है उस बजट का 0.02% है, 0.02% है। तो 0.02% के खर्च को कम करने के लिए ये भारत के पूरे संघीय ढांचे को खत्म करना चाहते हैं। चुनाव आयोग को और ये ताकत देना चाहते हैं। वो चुनाव आयोग जहां पर कमिश्नर्स की नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट की कोई भूमिका नहीं, वो चुनाव आयोग जिसकी कमिश्नर्स की नियुक्ति में पूरा प्रधानमंत्री खुद देखते हैं। तो इस प्रकार की गैर संवैधानिक बिल का आज हमने विरोध किया और आपने देखा कि भाजपा की आज कितनी कमजोर फ्लोर मैनेजमेंट थी। मात्र 65 वोट से ही वो इस बिल के इंट्रोडक्शन को पारित कर पाए। 2/3 जो संख्या होती है एक संवैधानिक कानून को पारित करने के लिए, आज इतनी भी संख्या पूरी एनडीए नहीं जुटा पाई। 1-2 पार्टी अगर इधर उधर हो गए तो ये बिल कभी पारित नहीं होगा। तो हम देश को यही संदेश देना चाहते हैं कि संविधान के इस आक्रमण पर पूरी तैयारी से चौकन्ना होकर विरोधी इंडिया गठबंधन हम पहरा देंगे और आने वाले जेपीसी मीटिंग में पूरी बातों को हम उस पर चर्चा करेंगे कि चुनाव आयोग को इतनी ताकत दी जा रही है। वो चुनाव आयोग जो यही नहीं बता पाता कि वोटर लिस्ट की संख्या कैसे बढ़ गई, वो चुनाव आयोग जो शाम के 1 घंटे में अंत में जो वोटर्स की टर्नआउट इतनी बढ़ गई वो नहीं समझा पाते, वो चुनाव आयोग जो केंद्र सरकार के सारे मंत्री एक के बाद एक मॉडल कोड का उल्लंघन करते हैं, चुनाव आयोग कुछ नहीं करता। उस चुनाव आयोग को जिसमें सुप्रीम कोर्ट की कोई भूमिका नहीं है, उस चुनाव आयोग को ये और ताकत देना चाहते हैं। तो मंशा स्पष्ट है कि ये लोग निष्पक्ष चुनाव नहीं चाहते। आम नागरिकों का जो अधिकार है वोट डालने का, उस अधिकार को ये छीनना चाहते हैं और इस अधिकार को हनन हम होने जेपीसी को चला गया। हाँ, जेपीसी को ठीक भेज दिया। जेपीसी में हम लोग भी मांगते, जेपीसी में विचार विमर्श होके तभी पूरी तरह से वेट करके कि किस तरह से वेटिंग उसकी करके तभी उसको बिल्कुल जो आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत कमियां हैं, बहुत खामियां हैं। इसलिए उस बिल में हम लोग संशोधन की बात कर रहे हैं। लोकसभा में आया है, अब मेरे ख्याल जेपीसी में जाएगा। उसके बाद जब दोबारा सदन में आएगा तो क्या उसमें निकल कर आता है, फिर डिस्कशन का पार्ट बनेगा। उसमें बहुत सारी खूबियां होंगी तो खामियां भी होगी, और उसमें टेक्निकली मैं कहूँगी कि बहुत सारी खामियां हो सकती हैं। और हमारा देश लोकतंत्र से चलता है और विधानसभा और लोकसभा का इलेक्शन का जो सिनेरियो होता है बहुत डिफरेंट होता है। हमें उनकी नीयत पे पारदर्शिता नहीं दिखती है। ये ना हो कि जिस तरह 2014 से आप लोगों को मैनिपुलेट कर रहे हो, तो ये भी एक साधन लोगों को मैनिपुलेट करने का नहीं हो। ये अधिकार होता है स्टेट का और सेंट्रल का, स्टेट का अधिकार नहीं छीनना चाहिए। तो पहले आने दीजिए सदन के भीतर। It assaults the basic structure of the Constitution. It is against federalism. It is against the structure of parliamentary democracy. Militates against the Supreme Court judgment in Keswananda Bharati's case, and so therefore the bill is completely unconstitutional, and what has happened in the House is a travesty of the Constitution today. Well, I mean, I think it is technically introduced, but you heard from the objections of a lot of parties. I also had given my objection notice, but I was not called upon to speak. However, I think in addition to all the very valid objections made by the opposition members, there's also the question of depriving our people's mandate. They have the right to vote. The Constitution begins with the words, "We the people." This is about the people of India. They should have the right to determine who
forms their government. And imagine a situation where one government has to fall because another government falls because of an arbitrary deadline. This whole thing makes no sense. And I think honestly in a parliamentary system, we have to understand that the way things work, you absolutely depend on the confidence of the members of the House who are in turn elected by the people of India. In a parliamentary system, there is no way that you can have fixed terms without completely playing havoc with our democracy. It's far better to just let the continuing of the existing system, let the existing system continue. But be that as it may, let the JPC have a detailed discussion. But from what you heard today, the vast majority of parties in the House are strongly opposed to this approach. I don't see it getting the 2/3 majority it needs. Sir, opposition has the number of 198, but the ruling party had a number of 269 only. But that we already knew in advance here. I mean, so no, you mean that they didn't have enough. 269 votes, despite of the issued by the BJP. Correct. So there were clearly about just under 30 members who were not there to vote. That's something you'll have to ask the BJP about. On our side too, there were a few people missing. So we too would have done slightly better. But undoubtedly, the government has larger numbers on its side than us. In the JPC, however, they may even have a majority in terms of the composition of the JPC. But to pass it as a constitutional amendment, you need 2/3 majority. That they very clearly don't have. And it's obvious that they should not persist too long with this. This has got failed in the House in Lok Sabha today, and it has just completely misfired because of the numbers. They are not able to have the numbers. 2/3 majority was needed, and they had only 263 members, and the opposition India Alliance had 98 members. Therefore, this one nation, one election is going to be just in paper only. This is failed today, and this is not going to happen.